ओके बच्चों, तो अब फॉर्मली स्टार्ट कर लेते हैं वापस से। तो एसएचएम में हम फेजर वाला पॉइंट लास्ट क्लास में स्टार्ट कर रहे थे, हम उसको आज कंटिन्यू करेंगे। व्हाट इज फेजर, बेसिकली हम फेजर से क्या करते हैं। तो हम एसएचएम करते हुए पार्टिकल को थोड़ा आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, उसको हम रिलेट कर देते हैं विद सर्कुलर मोशन, जिससे कुछ क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है समझना। ठीक है, तो व्हाट इज एसएचएम, उसमें एक मीन पोजीशन होती है, पार्टिकल उसके टू एंड फ्रो मोशन करता है। मीन पोजीशन को नॉर्मली हम x इक्वल टू 0 बोल देते हैं। यहाँ से पार्टिकल एक पॉजिटिव x की डायरेक्शन में जाता है, मैक्सिमम डिस्टेंस a तक जाता है, वापस आता है और नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्टेंस -a तक जाता है। इस a को बोलते थे अपन एम्पलीट्यूड। किसी भी टाइम पर पार्टिकल की यहाँ जो पोजीशन है उसके लिए हमारे पास इक्वेशन आ जाती थी x इक्वल टू a sin ओमेगा t, और जो ये ओमेगा होता है वो होता था 2 पाई बाय कैपिटल T। कैपिटल T वाज द टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड में पार्टिकल मान लो ओरिजिन से चालू कर रहा था, मान लो वो ओरिजिन से t0 पे ओरिजिन पे था। ये देखो इक्वेशन जो मैंने लिए, इसमें t0 डालोगे तो ओरिजिन ही आएगा। तो मैंने मान लिया कि इनिशियल फेज 0 है ना, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है ऐसा मान लिया मैंने। तो t/4 टाइम में यहाँ आता है, फिर t/4 टाइम में वापस आता है, वापस मीन पे आता है, वहां से t/4 लगता है उसे -a पर जाने में, वहां से t/4 लगता है वापस ओरिजिन पे आने में। तो जो मीन से एक्सट्रीम का मोशन होता है वो t/4 में होता है, वहां से t/4 वापस आता है, फिर t/4 इधर जाता है, फिर इधर आता है। मुझे कैसे पता चला t/4 में होता है ये मोशन? तो मुझे पता है कि यहाँ जब पार्टिकल है तो अंदर एंगल 0 आ रहा है, और जब एक्सट्रीम पे पहुंचेगा x तो a होना चाहिए, तो साइन की वैल्यू π/2 होनी चाहिए। साइन की वैल्यू π/2 होनी चाहिए, तो ये ओमेगा इंटू स्मॉल t ये π/2 होना चाहिए, है ना। जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, फॉर x इक्वल टू 0 टू a मोशन, जो ओमेगा टी है वो 0 टू π/2 ओमेगा इंटू टी हो जाएगा 0 टू π/2। तो ओमेगा टी को π/2 डालेंगे तो स्मॉल टी होना चाहिए π/2 ओमेगा, बट ओमेगा को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 पाई बाय कैपिटल टी। तो यहां से मैं देखो ये पाई से पाई कैंसिल हो रहा है और t/4 बन रहा है, समझे। तो हमें जब भी पार्टिकल का मोशन समझना है कि कहां से कहां हो रहा है, मेरे को उसको एंगल देखना है। अगर वो एंगल मुझे पता चल जाए कि साइन के अंदर एंगल कहां से कहां वेरी कर रहा है, तो मैं आसानी से टाइम भी निकाल सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ निकाला, मुझे पता चला ओरिजिन से ए का, मुझे पूछा मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ओरिजिन से ए डिस्टेंस तक कितनी देर में जाएगा, टाइम क्या लगेगा। तो मैंने सोचा कि ओरिजिन पर है तो ओमेगा टी 0 है, जब यहाँ पहुंचा है तो ओमेगा टी की वैल्यू π/2 हो गई है, तो ओमेगा टी की वैल्यू 0 से π/2 बदलने में टाइम कितना लगेगा। तो मैंने ओमेगा टी को π/2 लिया, तो π/2 बाय ओमेगा निकाल लिया। तो टाइम निकालना एंगल से बहुत आसान हो रहा है। देखो एंगल पता हो आपको, ये एंगल कितना चेंज कर रहा है, तो इजीली टाइम निकाल सकते हो एंगल बाय ओमेगा करके। ठीक है, फिर ओमेगा की चाहो तो वैल्यू रख दो और उससे आपको टाइम भी निकल जाता है, t/4 आ गया। तो अब यहाँ पे ये भी याद रखना है आपको कि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम जाने का टाइम t/4 होता है, और ये भी याद रखना है कि किसी लोकेशन से किसी लोकेशन का जाने का टाइम निकालना हो तो आप उनके एंगल देख लो कहां से कहां बदल रहे हैं और एंगल बाय ओमेगा कर सकते हो। आ रहा है पॉइंट समझ में? यस सर। हाँ, ये दिख रहा है अच्छे से क्या बोर्ड पे? सर मार्कर सर डार्क कर लीजिए सर। मार्कर डार्क कर लेते, जस्ट थोड़ा सेकंड। ब्लर सा दिख रहा है। हाँ, थोड़ा सा तो कोशिश करते सही करने की। ठीक है, अब देखो, सर मार्कर ब्लैक यूज कीजिए। हाँ थोड़ा ब्लैक मार्कर यूज कर लेते हैं, ठीक है, वो शायद ब्लू से दिख नहीं रहा ढंग से। ओके, सो मीन से एक्सट्रीम जाने का टाइम t/4, उसी तरह एक्सट्रीम से यहाँ आने का टाइम फिर से t/4 होगा। यहाँ से यहाँ फिर से एंगल π/2 का कवर होता है। साइन की वैल्यू 1 से वापस 0 होने के लिए फिर π/2 एंगल होता है। साइन π/2 पे 1 हो जाता है और फिर पाई पे 0 होता है, तो π/2 से पाई होना मतलब π/2 का मोशन होना। तो यहाँ से यहाँ जाना t/4, वापस आना भी t/4, उधर जाना t/4, वापस आना t/4। ठीक है, तो एसएचएम के मोशन को 4 t/4 के टाइम में तोड़ सकते हो। चलो, तो ये याद रखिएगा। अब सर्कुलर मोशन में इसे रिलेट करते हैं। तो व्हेन हमने फेजर से चीजें समझी थी तो हमने देखा था कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, उससे हम चीजें समझने वाले। मैंने इसका y एक्सिस से प्रोजेक्शन जो होता है उससे देखा था एसएचएम से रिलेट करके। तो इसका y एक्सिस से प्रोजेक्शन, अगर मेरा पार्टिकल यहाँ मीन पोजीशन पर है t0 पे पार्टिकल मीन पोजीशन पर है, तो उसका y एक्सिस से प्रोजेक्शन भी ओरिजिन पे आना चाहिए t0 पे, मतलब t0 पे पार्टिकल यहाँ से शुरू करना चाहिए। मीन पोजीशन मतलब यहाँ पे x एक्सिस पे पार्टिकल होना चाहिए।
यहाँ पे सर्कुलर मोशन में एक्स एक्सिस पे होना चाहिए, मीन पोजीशन ये होगी। मीन पोजीशन मतलब कि सर्कुलर मोशन में पार्टिकल वहां एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए। यहां से पार्टिकल मोशन करते करते एक्सट्रीम पोजीशन तक गया, तो इसका प्रोजेक्शन एक्सट्रीम तक जाना चाहिए, इसका प्रोजेक्शन यहां से यहां जाना चाहिए, प्रोजेक्शन यहां से यहां जाना चाहिए, तो ये पार्टिकल घूमते घूमते यहां आना चाहिए। ठीक है, ये पार्टिकल घूमते घूमते आना चाहिए। तो ये हो गई मीन पोजीशन, ये हो गया पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। फिर यहां से वापस ये हो गया मीन पोजीशन, और ये घूमते घूमते यहाँ नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, एसएचएम करता हुआ पार्टिकल का ऐसा मोशन, और वहां पे सर्कुलर मोशन अपन ऐसा कंसीडर कर लेंगे। व्हेन एसएचएम में पार्टिकल मीन पर है, यहाँ मीन से स्टार्ट कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन करता पार्टिकल यहाँ एक्स एक्सिस की पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है। ठीक है, फिर पार्टिकल यहाँ मीन से एक्सट्रीम गया, तो ये सर्कल में यहाँ ऊपर गया, ये एक्सट्रीम से वापस मीन आया, तो सर्कल में यहाँ आया, ये मीन से फिर नेगेटिव एक्सट्रीम गया, तो ये पार्टिकल नीचे की तरफ गया ऐसा। ठीक है, फिर ये वापस मीन पर आया, तो घूम के फिर एक्स एक्सिस की पॉजिटिव एक्सट्रीम पे आ गया। तो सर्कुलर मोशन और एसएचएम को रिलेट करो, देखो यू ऐसा। ठीक है, ये तो मैं हाथ से करके बता रहा हूँ, आपको इमेजिन करना है दिमाग में। ठीक है, तो आपको इनको रिलेट करते अच्छे से आना चाहिए। अब फटाफट याद होना चाहिए आपको, अगर पार्टिकल जीरो से ए के बीच में कहीं है, मतलब वो यहां से यहां के बीच में कहीं है, यहाँ मीन से एक्सट्रीम का जो पॉजिटिव वाला मोशन था, वो यहाँ पर एक्स एक्सिस की पॉजिटिव से एक्स एक्सिस की नेगेटिव का मोशन था। ठीक है, यहाँ मीन था पार्टिकल, तो यहाँ एक्स एक्सिस की पॉजिटिव एक्सट्रीम पर, यहाँ मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम, तो यहाँ ऊपर वाई एक्सिस पे पहुंचा, ये फिर ओरिजिन पर, तो ये यहाँ पहुंचा। तो ये मोशन इन एसएचएम इक्वल टू ये मोशन इन सर्कुलर मोशन। रिलेट कर रहे हो ये? यस सर। ठीक है, सर एक्सट्रीम पोजीशन का प्रोजेक्शन भी ओरिजिन पे ही आ रहा है ना? प्रोजेक्शन मुझे वाई एक्सिस पे लेना है, पार्टिकल यहाँ से जब यहाँ पहुंचा, तो वाई एक्सिस से प्रोजेक्शन उसका कहाँ आएगा, यही आएगा ना। लाइट किधर से गिराई थी मैंने इस डायरेक्शन से लाइट आ रही है ऐसा बोला था। ठीक है, यस सर। जब सर्कुलर मोशन करता पार्टिकल धीरे धीरे यहाँ घुमा, तो जब वो यहाँ था तो उसका प्रोजेक्शन यहाँ आएगा, जब वो यहाँ पहुंचेगा तो उसका प्रोजेक्शन यहाँ आएगा, जब वो यहाँ पहुंचेगा तो उसका प्रोजेक्शन यहाँ आएगा, जब वो यहाँ पहुंचेगा तो उसका प्रोजेक्शन यहाँ आएगा। समझ पा रहे हो? ठीक है, ये पार्टिकल यहाँ तो उसका प्रोजेक्शन यहाँ आया, पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता हुआ यहाँ तो उसका प्रोजेक्शन यहाँ। दिख रहा है आपको? तो पार्टिकल घूमते घूमते सर्कुलर मोशन में यहाँ पहुंचा, तो उसका प्रोजेक्शन ऊपर आता है, तो यहाँ पहुंच गया। फिर पार्टिकल सर्कुलर मोशन करते करते यहाँ नीचे पहुंचेगा, तो उसका प्रोजेक्शन फिर से यहाँ नीचे आएगा। क्लियर? आया ना? यस सर। यस सर। ओके, चलिए अब इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो मोशन है, इन दिस मोशन जो प्रोजेक्शन है ऊपर जा रहा है, तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। इस पॉइंट का जो प्रोजेक्शन है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो मोशन होगा, इन दिस मोशन प्रोजेक्शन इज गोइंग डाउनवर्ड, तो वेलोसिटी इज नेगेटिव। समझे? ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, यस सर। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन देख के मैं ये अंदाजा लगा सकता हूँ, वेलोसिटी साइन देखकर मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि वो किस क्वाड्रेंट में है सर्कुलर मोशन करता पार्टिकल। एसएचएम करते पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन देख के मुझे पता चल जाएगा कि किस क्वाड्रेंट में यहाँ पर सर्कुलर मोशन करता हुआ पार्टिकल है। एसएचएम करता हुआ पार्टिकल मान लो पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ था, वो इस तरफ कहीं था, 0 से a के बीच में कहीं था। इसका मैंने रिलेशन निकाला था कि वो ऊपर वाले सर्कुलर पाथ पर है। ठीक है, फिर मान लो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव थी, इसका मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। मान लो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव थी एसएचएम करते पार्टिकल की, तो सर्कुलर मोशन का पार्टिकल की पोजीशन सेकंड क्वाड्रेंट में होगी। वेलोसिटी नेगेटिव तो यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में है। व्हेन एक्स इज पॉजिटिव एंड वेलोसिटी इज नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में आना चाहिए सर्कुलर मोशन का पार्टिकल। जा रहा है? यस सर। ओके, ये रिलेट करते जाना है बच्चों अच्छे से अपन को।
फिर एसएचएम करता पार्टिकल नेगेटिव एक्स की तरफ गया, यहाँ पे उसका मोशन उधर के तरफ हुआ, वो मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम, फिर वहां से वापस मीन आया, ये वाला मोशन करा उसने। तो सर्कुलर मोशन का मोशन ये हो रहा था, ओरिजिन से नेगेटिव जाना फिर वापस आना, मतलब कि ये वाला सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसमें पार्टिकल इधर जा रहा है तो वेलोसिटी इज इन नेगेटिव डायरेक्शन, सर्कुलर मोशन में पार्टिकल इधर जा रहा है तो वेलोसिटी प्रोजेक्शन की नीचे की तरफ आएगी, नेगेटिव में आएगी, और पार्टिकल यहां से यहां जा रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव में आएगी। ठीक है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन और कहां पर है वो एसएचएम करता पार्टिकल भाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ था, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ था, ये देखकर अब मैं आराम से बता सकता हूं कि सर्कुलर मोशन में किस क्वाड्रेंट में है पार्टिकल। क्लियर हो रहा है? जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूं अगर फॉर एसएचएम एक्स की वैल्यू मैंने बोल दी +a/2 है, डिस्प्लेसमेंट उसका +a/2 है और वेलोसिटी है -a⍵√3/2। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या है और वेलोसिटी क्या है वो आपको दे दी। मैं पूछ रहा हूं कि बताओ सर्कुलर मोशन में वो किस क्वाड्रेंट में, तो बता सकते हैं क्या अपन? सर्कुलर मोशन में पार्टिकल किस क्वाड्रेंट में है, बता सकते हैं क्या? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में, वेरी गुड। कैसे पता चला? एक्स इज पॉजिटिव, यस सर। एक्स इज पॉजिटिव तो डेफिनेटली उसका वाई एक्सिस से प्रोजेक्शन, सर्कुलर मोशन का वाई एक्सिस से प्रोजेक्शन पॉजिटिव तरफ होना चाहिए, ऊपर की तरफ आना चाहिए। तो x इक्वल टू +a/2 वो यहाँ कहीं पे होगा बीच में, +a/2, ओरिजिन से ये डिस्टेंस a/2 चाहिए मुझे, मतलब पार्टिकल सर्कुलर मोशन वाला या तो इस पॉइंट पर है या इस पॉइंट पर। सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल या तो यहाँ है यहाँ पर है। फिर मुझे वेलोसिटी भी दिए, माइनस में दिए, वेलोसिटी नेगेटिव दिए, मतलब ये पार्टिकल अगर और देखूंगा मैं टाइम के साथ तो ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी इसकी, तो यहाँ आना चाहिए नेगेटिव वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर, उसका प्रोजेक्शन इधर आएगा नीचे। तो ये वाला पोजीशन बता रहा है। जब मुझे बोला कि एसएचएम करता हुआ पार्टिकल +a/2 डिस्प्लेसमेंट पर है और उसकी वेलोसिटी ये है, तो सर्कुलर मोशन में वो मुझे यहाँ दिखना चाहिए। समझ में आ रहा है? चलो, अब मुझे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट दिया है तो मैं तो उसका फेज एंगल भी निकाल सकता हूँ, कैसे निकाल सकता हूँ? फेज एंगल भी निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ? देखो हमें पता है कि सर्कुलर मोशन में रेडियस जो होती है वो एम्पलीट्यूड होता है, ये a होना चाहिए, है ना? और आपको पता है कि इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर a/2 लेंथ का है, दिस इज a/2। यस सर। तो आपको एंगल पता चल गया ये यस सर। कितना हो गया एंगल बताओ? 60 डिग्री। 60 डिग्री, बिल्कुल सही, 60 डिग्री होना चाहिए ये एंगल। अभी क्यों 60 होना चाहिए ये आपको आना चाहिए, ठीक है? ये मैं बताने नहीं वाला। फिर से ये डिस्टेंस अगर a है, ये a/2 है, तो एंगल 60 आना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। सो यू कैन कैलकुलेट दैट a cos 60 is a/2 होना चाहिए। Yes, sir. मैंने बता ही दिया कैसे आया ये, है ना? तो 60 डिग्री एंगल होना चाहिए। तो ये एंगल अगर मुझे पता चल गया तो मैं फेज एंगल बता सकता हूँ। फेज एंगल क्या होता है भाई? फेज एंगल हमारा जो मैंने जो सर्कुलर मोशन बनाया था ना उसमें एक्स एक्सिस से एंगल होता था, ये एंगल फेज एंगल होता है। तो यहाँ से 90 और ये 60, तो टोटल कितना हुआ है? 150। बिल्कुल सही। तो ये जो क्वेश्चन में हमें ये सिचुएशन दी ना, इसका फेज एंगल मुझे समझ में आ गया। इस सिचुएशन के करस्पॉन्डिंग फेज एंगल की वैल्यू क्या है? 150 डिग्री। फेज एंगल पार्टिकल का 150 डिग्री है, पार्टिकल का फेज 150 डिग्री है। जो मुझे सिचुएशन दी थी उससे मुझे फेज समझ में आ गया। आ रहा है? अभी फेज समझना देखो सर्कुलर मोशन से रिलेट करने से कितना आसान हो गया, है ना? कि मुझे बस ये एंगल दिखना चाहिए फटाफट, ये तो आसानी से दिख जाता है राइट एंगल ट्रायंगल से, और ये एंगल फटाफट निकाल लूंगा मैं। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए ना तो ये सर्कुलर मोशन से रिलेट करके बहुत जल्दी चीजें होती है। चलो, आया क्या समझ में पॉइंट? यस सर। ओके, तो ये सिचुएशन समझो क्या है। मैं एक दो क्वेश्चन दे रहा हूँ इसके ऊपर बेस्ड अप, है ना? एक दो क्वेश्चन दे रहा हूँ इसको बेस्ड अप, लिखो, लिखिए क्वेश्चन।
particle in SHM, having amplitude A and time period t, a particle in SHM having amplitude A and time period t is moving from x equal to minus a by 4 to x equal to plus a by 4. It is moving from x equal to minus a by 4 to x equal to plus a by 4. वो x equal to minus a by 4 से x equal to plus a by 4 जा रहा है, ठीक है. Moving from x equal to minus a by 4 to x equal to plus a by 4. What will be least time? What will be least time? Least मतलब minimum time for this motion. What will be least time for this motion? x equal to minus a by 4 से x equal to plus a by 4 जा रहा है. What will be least मतलब minimum time for this motion? अब इसको फेजर से करते हैं. ये मैं करके बताऊंगा आपको नहीं करना है, हम साथ में करेंगे, ठीक है, ताकि हम फेजर समझे अच्छे से, इसलिए अपन साथ में करना चाह रहे हैं. सो देखो, अब पार्टिकल जा रहा है माइनस, सॉरी, अरे यार,